हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो स्टेबिलाइज़र से, ऑटोमेटिक स्टेबिलाइज़र से रिलेटेड है। और मैंने यहां पर एक स्टेबिलाइज़र का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। तो स्टेबिलाइज़र की ज़रूरत हमें कब पड़ती है और स्टेबिलाइज़र का काम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये सर्किट कैसे वोल्टेज बनाती है, यानी कि इस रिले को ऑन ऑफ करवाती है, ये सारी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेबिलाइज़र की ज़रूरत कब पड़ती है। जब हमारी बिजली या वोल्ट बहुत कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए, उसी वजह से हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा वोल्टेज बढ़ जाए तो वो ख़राब हो जाता है। और अगर हमारा वोल्टेज कम हो जाए तो वो हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो ऑन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हमें स्टेबिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात कि स्टेबिलाइज़र का काम क्या होता है। स्टेबिलाइज़र का काम यही होता है कि हमारे जो 230 वोल्ट नॉर्मल वोल्टेज है वो अगर ज़्यादा आ जाता है तो फिर से हमें ये स्टेबिलाइज़र नॉर्मल बना देता है, यानी कि ज़्यादा को कम कर देता है, नॉर्मल बना के देता है। और अगर हमारे ज़रूरत से कम वोल्टेज आए तो हमें उससे थोड़ा ज़्यादा बना देता है, यानी कि बढ़ा देता है और हमें ज़रूरत के मुताबिक हमें आउटपुट में वोल्टेज देता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस सर्किट में हमने ऑटो ट्रांसफॉर्मर यहाँ दिखाया है, जो मैंने अगले वीडियो में, यानी कि इस वीडियो में जो हमारा 2 रिले 3 स्टेप वाला वीडियो है, इस वीडियो में मैंने बड़ी बारीकी से समझाया है। आप देख लीजिएगा कि इसी वीडियो में मैंने ऑटो ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करता है वो सारी जानकारी मैंने दे दी है। तो इस डिज़ाइन में हमने अगले वाले वीडियो में देखा था कि उस डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि उस डिज़ाइन में एक अलग से प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होता है, जबकि इस डिज़ाइन में हमारा प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर कहीं भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वाइंडिंग है जो इस ट्रांसफॉर्मर में से आता है। अब हमें देखना है कि हमारी, सबसे पहले हमें अंदाज़ा लगा के देखना है कि हमारी कौन सी कंडीशन में हमारी रिले ऑन होगी, कौन सी कंडीशन में ऑफ होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डिज़ाइन के मुताबिक कि हमारा नॉर्मल पोजीशन होगा, यानी कि हमारे 220 वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज अगर हम यहाँ पर इस एसी में देंगे तो हमारा पोजीशन क्या होगा। हमने यहाँ पर अगली वाली डिज़ाइन के मुताबिक हम देखें तो हमारा नॉर्मल पोजीशन में इस ट्रांसफॉर्मर में 230 वोल्ट जाता था तो हमें 18 वोल्ट मिल जाते थे और हमारी ये रिले ऑन हो जाती थी। मगर इस डिज़ाइन में ये वाला प्राइमरी वाला 018 वाला ट्रांसफॉर्मर अलग से दिया ही नहीं गया, तो उस हिसाब से ये हमारी रिले ऑफ रहेगी, क्योंकि उसमें से अलग से जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें से ये सप्लाई दी हुई होती है। इसीलिए पहली वाली डिज़ाइन में ऑन हो जाता था, मगर इसमें से पहले तो कोई सप्लाई दिया ही नहीं गया, तो ये ऑन नहीं होगी नॉर्मल पोजीशन में। अब बात कर लेते हैं हमारी लो पोजीशन में क्या होगा। तो लो पोजीशन में हमारी रिले क्या करेगी। तो लो पोजीशन में हमारी रिले यहाँ वोल्टेज तो लो देगी, मगर हमारा ये जो
सेकेंडरी वाला यानी कि वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर में, उसी से जो 0.18 मिल रहे हैं वो काफ़ी कम मिलेंगे। उस वजह से ये वाला हमारा डिज़ाइन इसे 0.7 से 0.8 वोल्ट नहीं बनाएगा, जिस वजह से ये रिले ऑन नहीं होगी। तो हम मान लेंगे कि हमारा लो वोल्टेज हम इनपुट में देंगे तो हमारा ये रिले ऑफ पोजीशन में रहेगा, यानी कि एनसी पोजीशन में रहेगा। फिर हम बात कर लेते हैं हाई वोल्टेज, यानी कि हमारा वोल्टेज यहाँ हाई हो गया, ओवर हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हमारी रिले क्या रिएक्ट करेगी। तो हम बता सकते हैं कि अगर हमारा वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो हमारा या तो 18 वोल्ट बन जाएगा या उससे ऊपर भी बनेगा। तो इस सर्किट को आप मिनिमम 18 दोगे तो ये ऑन हो जाएगी, उससे ऊपर भी दोगे तो भी ये ऑन हो जाएगी, मगर 18 की बजाय 16 दोगे तो ये ऑन नहीं होगी। 18 से कम दोगे तो ये ऑफ में चली जाएगी। यानी कि हम ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं तो ये हमारा वाइंडिंग ज़्यादा वोल्टेज निकालेगा, 18 से भी ज़्यादा निकालेगा या 18 निकालेगा। तो उस कंडीशन में हमारी ये सर्किट ये इस रिले को ऑन करवा देगी। तो कुल मिलाकर नॉर्मल पोजीशन में ये ऑफ रहेगी, यानी कि मैंने लिखा है, और हमारी लो पोजीशन में भी ऑफ रहेगी, वो भी मैंने लिखा है, और हाई पोजीशन यानी कि हाई वोल्ट आएंगे तो ये हमारी रिले ऑन हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये रिले वर्क करेगी। अब किस तरह से करेगी वो हम जानेंगे कि ये कहाँ से कहाँ कनेक्शन इसका होता है, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्मल वोल्टेज देंगे, यानी कि हम यहाँ पर 220 वोल्टेज देंगे। तो अगर हमें यहाँ पर 220 वोल्ट दिया तो उस कंडीशन में मैंने पहले ही बता दिया कि ये हमारी रिले ऑफ रहेगी। अब ऑफ रहेगी तो ये कनेक्शन हमारा 220 वोल्ट नॉर्मल जो वोल्टेज होता है यहाँ से यहाँ आ गया। अब मान लीजिए कि ये वाला जो हमारा वाइंडिंग है यहाँ पर हमें 140 वोल्ट मिलेंगे। ये वाइंडिंग 140 का है, ये वाला 200 का है, और ये वाला समझ लीजिए कि 240 का है। तो यहाँ पर हमें 220 वोल्ट दिए तो यहाँ हमें 240 मिलेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। इसका अप होगा, 240 बनेगा। तो उस कंडीशन में मैंने बताया था कि नॉर्मल पोजीशन में ये हमारी रिले ऑफ होगी। तो यानी कि हमारे नॉर्मल क्लोज वाले वाइंडिंग से कॉमन में चला जाएगा और वही वोल्ट सीधा आउटपुट में चला जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिलेंगे 240 वोल्ट, जो हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए सही है। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारा लो वोल्टेज हुआ, यानी कि ज़रूरत से कम वोल्टेज हुआ, यानी कि 150 वोल्टेज हुआ, तो क्या होगा। तो ये हमारा कम वोल्टेज ज़रूरत से लो वोल्टेज यहाँ पर आया और यहाँ से दो तरफ जाता है, ऊपर वाली तरफ भी जाता है, नीचे वाली तरफ भी जाता है। तो हमारे लो पोजीशन में हमने क्या बताया है कि हमारा लो पोजीशन में ये रिले हमारा ऑफ रहेगा। तो ऑफ कैसे रहेगा, ऑफ रहेगा तो क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ एक जाता है इस वाइंडिंग के थ्रू, तो यहाँ आ जाएगा।
और यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा यहाँ लो वोल्टेज आता है, तो इस वाइंडिंग से क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाता है और एनओ में चला जाता है। एनओ में कनेक्शन कब होता है, जब हमारी रिले ऑन होती है तब। तो इस कंडीशन में हमारी रिले ऑफ है तो यहाँ कनेक्शन नहीं होगा, जिस हिसाब से यहाँ वोल्टेज आके रुक जाएंगे, आगे कहीं नहीं जाएंगे। अब फिर वापस आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लो वोल्टेज यहाँ से यहाँ आए तो हमें यहाँ पर 240 वोल्ट बना के दिया। अब यही वोल्टेज यहाँ पर आते हैं तो इस कंडीशन में हमारी ये रिले ऑफ पोजीशन में है, यानी कि नॉर्मल क्लोज से होते हुए ये कॉमन में चला जाएगा। ये बढ़ा हुआ वोल्टेज यहाँ कम आता था, यहाँ ज़्यादा कर दिया तो यहाँ से यहाँ वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। तो कम वोल्टेज को बढ़ा के ये आउटपुट हमें दे दिया। अब बात कर लेते हैं हमारे हाई वोल्टेज की। अगर हमारा ज़रूरत से वोल्टेज ज़्यादा आता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा किसे कहते हैं, 260 या 280 वोल्ट के आसपास आता है, उसे हम ज़रूरत से ज़्यादा वोल्टेज कहते हैं। तो यही वोल्टेज हमारा 280 वोल्ट हमारा ज़्यादा वोल्टेज आता है तो क्या होगा। तो यही वोल्टेज बढ़ा हुआ या ओवर वोल्टेज यहाँ पर आता है तो फिर दो जगह जाता है। पहले इस जगह पर आता है और फिर इस जगह पर आता है। तो उस कंडीशन में हमने हाई वोल्टेज की कंडीशन में हमने रिले को ऑन कहा। तो जब ये हमारी रिले ऑन होगी तो वोल्टेज कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहले हम 2 से 3 में जाएंगे तो ये 3 में आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा। तो हमारी रिले तो ऑन है, उस हिसाब से ये कनेक्शन होगा नहीं, तो इससे आगे वो जाएगा नहीं। तो फिर वापस आ जाते हैं 2 पर के ये बढ़ा हुआ वोल्टेज जो हमारा है उसे हमें कम करना है, तो हमें नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर आ जाएगा, जो हमें वोल्टेज को कम करके देगा। यानी कि वोल्टेज कम हुआ वोल्टेज यहाँ पर आएगा और यहाँ हमारी रिले ऑन है, उस हिसाब से ये कनेक्ट होगा और यहाँ कॉमन पे आ जाएगा और वही कॉमन हमारा आउटपुट में जा रहा है, यानी कि इस प्लग में जा रहा है जो 3 पिन प्लग होता है। अब हमें ज़्यादा वोल्टेज को हम इस वाइंडिंग के थ्रू इसे कम कर दिया और हमें आउटपुट में दे दिया, यानी कि नॉर्मल बना के दे दिया। तो हमें तीनों कंडीशन में हमारे हाई वोल्टेज नॉर्मल करके देता है और लो वोल्टेज ज़्यादा करके देता है। मगर ये ऑन कैसे हुई, इस कंडीशन में हाई कंडीशन में ऑन कैसे होती है, लो कंडीशन में ऑन कैसे होती है। तो जब हमारा हाई वोल्टेज यहाँ पर आता है, मान लीजिए कि हमारे नॉर्मल वोल्टेज पर यहाँ पर लिखेंगे हम कि नॉर्मल वोल्टेज पर हमारा ये रहेगा 16 वोल्ट पर। ये वाला वाइंडिंग जो 18 वाला वाइंडिंग है वहाँ पर 16 वोल्टेज रहेगा, जबकि लो वोल्टेज पर हमारा यहाँ पर मान लीजिए 10 वोल्टेज होगा और हमारा हाई वोल्टेज पर ये हमारा 18 वोल्ट से 25 वोल्ट तक हो सकता है। तो इस डिज़ाइन का मामला क्या है कि इसे जब 18 वोल्ट परफेक्ट दोगे या उससे 20 दोगे या 25 दोगे, उससे ऊपर वाले यानी कि 18 वोल्ट से ऊपर वाले जो भी वोल्ट आप दोगे तो ये रिले को ऑन करवाती है, और 18 वोल्ट से आप कम दोगे
जितने भी कम दोगे तो ये सर्किट रिले को ऑफ करवाती है। यानी कि हमारी नॉर्मल और लो पोजीशन में वोल्टेज कम आते हैं, उस वजह से ये दोनों पोजीशन में ये सर्किट रिले को ऑन नहीं करवा पाती। बल्कि हाई वोल्टेज आते हैं, यानी कि 220 की जगह 280 वोल्ट आते हैं, तो हमारे इस पॉइंट पर हमें 18 की जगह 18 से ऊपर 20 या 25 वोल्ट मिलेंगे, जिसे ये सर्किट रिले को ऑन करवा देगी। ये सर्किट अब कैसे काम करती है वो सारा मैं प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा कि वो कैसे वर्क करती है, और हमें 0.7 वोल्टेज कैसे करती है, 0.8 वोल्टेज कैसे करती है। मान लीजिए कि हमें नॉर्मल वोल्टेज पर यहाँ पर 16 वोल्ट मिलते हैं, तो यहाँ पर हमें 0.7 या 0.8 वोल्ट नहीं मिलेगा, 0.6 वोल्ट मिलेगा या 0.5 वोल्ट मिलेगा। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है जो कम से कम 0.7 से 0.8 वोल्ट मिलेगा, तब भी ये कंडक्ट होगा, वह नहीं तो नहीं होगा। तो इस सर्किट को समझने के लिए आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा ऐसा मान लीजिए कि 18 वोल्ट हम देते हैं, तो यहाँ से एक डायोड के थ्रू हमारी इस रिले की कॉइल को डायरेक्ट 18 वोल्ट दे दिया, और दूसरी तरफ से एक डायोड के थ्रू इसको डीसी बनाया, इस पर भी डीसी बनाया, और कैपेसिटर दोनों है उससे फिल्टर करके वहाँ पर 1K 5 रजिस्टर और 4K 7 का एक प्रीसेट ले लिया है, जिससे ये दोनों मिलकर एक डिवाइडर सर्किट बन जाता है। और यहाँ जो प्रीसेट का बीच वाला सिरा होता है, वहाँ से हमें 0 से 10 वोल्ट वेरी करवाना होता है। अब 0 से 10 वोल्ट वेरी करवाओगे तो हमें यहाँ पर क्या वोल्टेज मिलेगा, और हमारा वोल्टेज इसके बेस पर क्या बनेगा, वो सारी बातें हम प्रैक्टिकल के साथ समझाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी एक रिले वाली सर्किट वर्क करती है कि अगर कम वोल्टेज बनते हैं, यानी कि 18 की जगह 16 वोल्ट यहाँ पर दोगे तो हमें 0.6 मिलेगा, और 0.6 इसके बेज को कंडक्ट नहीं करवा पाएगा। यानी कि इसकी बेज को जो करंट चाहिए वो 0.7 से 0.8 चाहिए, तो 0.6 बनेगा, तो ये कंडक्ट नहीं होगा। अगर हमारा 18 वोल्ट या इससे ऊपर जो भी वोल्ट बनेगा, तो इससे 0.7 से 0.8 वोल्ट मिल जाएंगे, उस वजह से ये कंडक्ट करेगा। तो अब हम आते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक सर्किट बनाया है, जो यही सर्किट मैंने यहाँ यूज किया है, और यहाँ हमें 18 वोल्ट देना है, और फिर हमें कम वोल्टेज करके भी देखना है, ज़्यादा वोल्टेज करके भी देखना है, और हमें बेज पर क्या वोल्ट, इस ट्रांजिस्टर के बेज पर क्या वोल्टेज मिलते हैं, वो सारी बातें मैं आज करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर मैंने NC पर एक रेड कलर की इंडिकेटर लगा दिया है, और हमें NO पर हमारा ग्रीन कलर का इंडिकेटर लगा दिया है, ताकि हमें पता चले कि कौन सी वाली ऑन होती है और कौन सी वाली ऑफ होती है। वो सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो कुछ इस तरीके से इसी वैल्यू का यूज़ करके मैंने ये सर्किट बनाया है। तो आपको मैं करके दिखाऊंगा कि वो कैसे वर्क करता है, वो सारी बात मैं आज आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। हम इस सर्किट को ऑन करते हैं, और जैसे ही ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो ये वाला मीटर है, वो हम इनपुट वोल्टेज जो दे रहे 18 वोल्ट वो शो करता है। और इस मीटर से हम यही देखेंगे कि ये वाले मीटर से हम इसके बेज में कितने वोल्ट आ रहे हैं, और हमारे जीनर पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, वो सारी बात आज आपको हम बताएंगे।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी 18 वोल्ट देने से ये हमारी ग्रीन वाली एलईडी ऑन हो गई है, यानी कि हमारी रिले अब ऑन है। जब हमारी रिले ऑफ होगी तो क्या होगा और किस तरह से होगा? तो पहली बात मैंने समझाया था कि रिले को हम 18 या 18 से ऊपर वाले जो भी वोल्ट दोगे तो ऑन ही रहेगी। तो हम इसको अब ट्यून करके देखते हैं और ज़्यादा करके देखते हैं कि 18 की बजाय हम ज़्यादा करते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने 20 कर दिया और यहाँ पर हमने 22 कर दिया, 24 कर दिया। ये सारा वोल्टेज, इतना सारा वोल्टेज बढ़ाने पर भी ये हमारा ऑन का ऑन ही रहा, ऑफ नहीं हुआ। यानी कि 18 दो या 18 से ऊपर 20 दो, 24 दो, 25 दो, जो भी वोल्टेज आप इनपुट करवाओगे तब भी ये हमारी रिले ऑन ही रहेगी। अब देखते हैं हम इस वोल्टेज को कम करके 18 से कम होने पर ये क्या शो करता है, वही हम देखेंगे। तो मैं धीरे धीरे इस वोल्टेज को कम करता जा रहा हूँ और पहले हम 18 पे आ जाते हैं। अब मैंने करीब 18 तक पहुँच गया। अब उसी वक्त 18 जब हमारा यहाँ आ गया है और 18 से कम करूँगा, यानी कि 18 हमारा आ गया है, तो 18 से मैं कम करूँगा तो क्या होगा वो हम देखेंगे। तो 18 से हम कम करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या शो करेगा वो हम देखेंगे। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि 17.71 यानी कि 17.71 यानी कि 0.25 या 30 के आसपास हमारा कम हुआ वोल्टेज। तो हमारा यह देख सकते हैं रेड इंडिकेटर हमारा जल गया, यानी कि 18 से कम वोल्टेज आएगा तो ये ऑफ हो जाएगी और 18 से ज़्यादा जितने भी वोल्ट होंगे, 18, 20, 25 जितने भी वोल्ट होंगे तो हमारी ऑन रहेगी। तो इससे साबित हो गया कि 18 से कम वोल्टेज हम देंगे तो ऑफ रहेगी, 18 से ज़्यादा जितने भी वोल्ट दोगे तो ये हमारी ऑन रहेगी। अब बात कर लेते हैं, पहले 18 से कम दिया तो हमें इस वाले बेज पर, यानी कि इस ट्रांजिस्टर के बेज पर हमें क्या वोल्टेज मिलते हैं। देख सकते हैं आप कि हमें यहाँ पर वोल्टेज हमारा 0.6 के आसपास हमें मिला, यानी कि 598 यानी कि 6 के आसपास कहा जाएगा। 0.6 वोल्ट यहाँ हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसको ऑन करवा के देखते हैं कि 18 से ऊपर जाते हैं तो हमें क्या वोल्टेज मिलता है। तो 18 से ऊपर वोल्टेज जाने से देख सकते हैं आप कि 18 से ऊपर वोल्टेज हमारा यहाँ पर शो कर दिया। तब हमें यहाँ इसके बेस पर मान सकते हैं कि देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि 0.7 से 0.8 तक के वोल्टेज अगर यहाँ पर आएंगे तो ही हमारा ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा। यानी कि हमें हमारा यहाँ पर 0.7 वोल्ट मिला। तो अब इसे समझ लिया कि अब हमारा 18 वोल्ट से ऊपर वाले जो भी वोल्ट हम इनपुट करेंगे तो हमें 0.7 से 0.8 वोल्ट हमें इसके बेस पर मिलेंगे, जिसकी वजह से ये रिले ऑन होगी। अगर हम 18 से कम वोल्टेज करेंगे तो इसके बेस पर 0.6 वोल्ट मिलते हैं, उस वजह से ये हमारा ऑफ पोजीशन में चली जाएगी, यानी कि हमारा रेड इंडिकेटर होगा। अब हम समझेंगे कि ये हमारा जीनर डायोड जो है कैसे वर्क करता है और हमारा ये प्रीसेट है वो कैसे वर्क करता है। तो प्रीसेट हमारा 0 से 10 वोल्ट तक
किस तरह से काम करता है, तो वही हम देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम यहाँ लिखा है डाउन और यहाँ लिखा है अप, और यहाँ मैंने लिखा है 0 से 10 वोल्ट, यानी कि हम सबसे पहले डाउन में चले जाते हैं, यानी कि हमने डाउन कर दिया, वोल्टेज को कम कर दिया। तो उस हिसाब से हमें इस जीनर डायोड जो यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसके कैथोड पर, या तो ये भी कह सकते हैं कि इस प्रीसेट के सेंटर पॉइंट पर हमें क्या वोल्ट मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर अपना मीटर रख दिया, तो यहाँ पर 0.21 वोल्टेज मिल रहे हैं। जबकि ये डिवाइडर सर्किट है, मैंने 0 कर दिया है, तो यहाँ इतने वोल्ट मिलेंगे, तो यहाँ कुछ भी वोल्टेज नहीं बनेंगे। अब बात कर लेते हैं हम कि अगर वोल्टेज को हमने 0 से लेकर अब इस प्रीसेट को हम अप की तरह लगा देते हैं, तो यहाँ पर हमें इस जीनर के कैथोड पर कितने वोल्टेज मिलते हैं वही देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मीटर रखा तो 10 वोल्ट, यानी कि इस तरफ घुमाया तो 0, इस तरफ घुमाया तो 10, यानी कि 0 से 10 में वेरी करवाना होता है, और उसी के मुताबिक यहाँ ऑन ऑफ सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर मैंने वोल्टेज यहाँ पर 10 पर रखा, तो यहाँ हमें मिले 10 वोल्ट। तो अगर हमारा 10 वोल्ट है, तो हम हिसाब लगाएंगे कि अगर हमारा 10 वोल्ट यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि 10, और हमारा जीनर है हमारा 8.2 का, यानी कि -8.2, यानी कि हमें जीनर के एनोड पर 1.8 से 2 वोल्ट तक मिलना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि हमारा जेनर के एनोड पर कितने वोल्ट मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं 1.5 वोल्ट हमें मिले, यानी कि इसके करीब करीब मिले। जेनर में भी कुछ टॉलरेंस होता है, हमारे मीटरों में भी कुछ टॉलरेंस होता है, इस हिसाब से इसके करीब करीब वोल्टेज हमें यहाँ पर मिले। तो यहाँ पर हमें एनोड पर मिले, तो इस रजिस्टर के बाद जो हमारा बेज आता है वहाँ पर हमें देख सकते हैं 0.8 वोल्ट मिले, यानी कि 7.7 से 0.8 जो भी आप दोगे, तो ये वाला एलईडी, ये वाला रिले हमारा ऑन रहेगा, यानी कि एनो में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रीसेट को जैसे जैसे घुमाते जाओगे, यानी कि मैं इस प्रीसेट को सेंटर की ओर ले जाता हूँ, तो क्या होता है, यानी कि मैंने इस प्रीसेट को सेंटर की ओर ले लिया, तो हमें क्या वोल्टेज शो करता है। तो आप जीनर के कैथोड पर हम वोल्टेज नापेंगे, तो हमें 8.87 वोल्टेज दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें 8.87 यानी कि 8.87 वोल्टेज हमने यहाँ रखा, और जीनर है हमारा 8.2 का, यानी कि माइनस करेंगे 8.2, तो हमारा आंसर आएगा 0.67, यानी कि हमें यहाँ पर 0.67 मिलेगा एनोड पर, यानी कि 50 के आसपास मिलता है, 0.67 है। तो ये जो हमारा टॉलरेंस होता है, मीटर वाला भी और जीनर वाला भी, थोड़ा थोड़ा टॉलरेंस होने की वजह से ये कम ज़्यादा थोड़ा दिखाई देगा, मगर पॉइंट में आया, पॉइंट यहाँ 5 तक आया, ये 0.6 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पॉइंट में वोल्टेज आया, तो यहाँ हमारे बेज में हमें वही वोल्ट दिखाएगा जो 0.50 मैंने कहा था। यहाँ भी 0.50 है, यहाँ भी 0.50 है, तो हमारा 0.50 यानी कि 0.5 वोल्ट मिलने से ये हमारा रिले ऑन नहीं होगा, बल्कि 0.7 या 0.8 मिलेगा, तब भी ये हमारा जो है रिले ऑन होगा। तो इस हिसाब से इस प्रीसेट से इसको कंट्रोल किया जाता है कि हमें कब हमें इसको
ऑन करवाना है, कब ऑफ करवाना है, उस मुताबिक इसको सेट किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।